हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल ट्रू होप फार्मेसी। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बी फार्म 5th सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी यूनिट 1 में जो दिया है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एंटी एरिथमिक ड्रग के बारे में बात किया था, जिसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप लोग देख लीजिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल करिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, जिससे उनको भी इसका जो है बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आज की लेक्चर वीडियो हम शुरू करते हैं। एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। तो ये जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है, ये हमारा ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ड्रग है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बेसिकली जो हार्ट पे ड्रग एक्ट करते हैं। तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक, तो एंटी, पहले किसी ड्रग को पढ़ने से पहले उस हम डिजीज को पढ़ते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि हाइपरलिपिडीमिया क्या है। जैसा कि नाम से क्लियर है, हाइपर मतलब ज़्यादा अमाउंट में होना, एंड लिपिडीमिया लिपिड का ज़्यादा अमाउंट हमारे बॉडी में होना। लिपिड कहने का मतलब फैट, फ्री फैटी एसिड या कोलेस्ट्रॉल। तो देखिए हाइपरलिपिडेमिया क्या है। देखिए हाइपरलिपिडेमिया इज आल्सो नोन एज हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया। इसको एक और नाम से जाना जाता है हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया। एग्जाम में आपको इस नाम से भी पूछा जा सकता है। सेकंड पॉइंट आपका देखिए, इट इज़ अ कॉमन डिसऑर्डर एंड मेजर कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये जो ड्रग है इसका यूज ज़्यादातर कोरोनरी, इसके क्या है, कॉमन डिसऑर्डर है और कोरोनरी आर्टरी डिजीज इससे इसकी वजह से डेवलप होता है। बेसिकली कहने का मतलब आप एक वर्ड में कह सकते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड वेसल्स एंड कोरोनरी आर्टरीज एज वेल एज मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज में, मसल्स में, कोरोनरी आर्टरीज में, ब्लड वेसल्स में, इनमें जो है कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेट हो जाना, इकट्ठा हो जाना, ये आपका होता है जो है हाइपरलिपिडीमिया। देखिए इट रिजल्ट फ्रॉम एबनॉर्मलिटी इन, हमारे बॉडी में क्या एबनॉर्मल होने से हाइपरलिपिडीमिया कॉज होता है। पहला आपका है देखिए लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म, जो लिपिड का मेटाबॉलिज्म वो हमारे लीवर में होता है विद द हेल्प ऑफ पैरेन्काइमल सेल एंड हेपेटिक सेल्स। तो लिपिड का मेटाबॉलिज्म अगर अच्छे से नहीं होगा तो वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेशन, उसका जो है अमाउंट बढ़ता जाएगा। दूसरा पॉइंट है प्लाज्मा लिपिड ट्रांसपोर्ट। प्लाज्मा से लिपिड का प्लाज्मा या एडिपोज टिश्यू से लिपिड का ट्रांसपोर्ट लीवर में, कि किसी भी एडिपोज टिश्यू से जब लीवर में क्या कैसे कोलेस्ट्रॉल नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का सिंथेसिस और डिग्रेडेशन, सिंथेसिस कितना हो रहा है और कितना वो मेटाबोलाइज होकर डिग्रेडेट हो रहा है, दोनों के प्रोपोर्शन में या रेशियो में जब एबनॉर्मलिटी होगी तब भी जो है लिपिड का जो है क्या कहते हैं अमाउंट हमारे बॉडी में बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, कि हाइपरलिपिडीमिया में कॉजेज क्या हैं। देखिए लाइफ स्टाइल हैबिट्स एंड ट्रीटेबल मेडिकल कंडीशंस। लाइफ स्टाइल हैबिट्स, जैसे आजकल हम लोग ऑयली फूड ज़्यादा इंटेक करते हैं। ऑयली फूड ज़्यादा लेने से, जंकी फूड आजकल लोग जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उससे क्या होता है लिपिड और कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और वही लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स या कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करते हैं, जिससे एरेथ्रोस्क्लेरोसिस काज होता है और वेरियस टाइप के हार्ट डिसऑर्डर्स होते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें ओबेसिटी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। ज़्यादा मोटापा हो जाना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम ना करना, एंड स्मोकिंग एंड डायबिटीज़, स्मोक धूम्रपान करना और डायबिटीज होने से जो है हाइपरलिपिडीमिया के ये कारण हैं। तीसरा आपका पॉइंट है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अब देखिए ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस किस तरह से कारण बनता है हाइपरलिपिडीमिया का। जॉन्डिस जो है ज़्यादातर हमारे हार्म करते हैं, हमारे जो पैरेन्काइमल सेल होती है, हिपैटिक सेल्स होते हैं लीवर में, उनको ये डैमेज कर देते हैं। तो जब हिपैटिक और पैरेन्काइमल सेल डैमेज हो जाएगी तो लिपिड का मेटाबॉलिज्म अच्छे से, कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म हमारे लीवर में नहीं होगा और उसका अमाउंट हमारे बॉडी में बढ़ जाएगा। लास्ट पॉइंट है एक्टिव थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का एक्टिव हो जाना, ज़्यादा जो है थायराइड ग्लैंड का वर्क करना। अब कुछ टर्म्स इसमें हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग पढ़ने से पहले। पहला आपका है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जो है बेसिकली सभी लोग सुनते होंगे कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है। तो कोलेस्ट्रॉल आप जान लीजिए क्या है। देखिए कार्बन C17 एस्टेरॉइड डेट सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो है कार्बन 27 का ऐसा एस्टेरॉइड है जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का,
एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल एंड प्रिकर्सर ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स। जो बाइल एसिड और स्टेरॉयड हार्मोन्स के प्रिकर्सर ये जो है, जो ये होते हैं कोलेस्ट्रॉल, ये प्रिकर्सर हैं जो हमारा पाथवे है सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स का। स्टेरॉयड हार्मोन्स और कोलेस्ट्रॉल जो हमारे बॉडी में बनते हैं उनके ये प्रिकर्सर की तरह वर्क करते हैं। अब बात करते हैं लिपोप्रोटीन कि लिपोप्रोटीन क्या होती है। देखिए लिपोप्रोटीन जैसा कि दो वर्ड इसमें मिलकर बना है, लिपिड प्लस प्रोटीन। तो ये देखिए लिपोप्रोटीन कंटेन्स बोथ प्रोटीन एंड लिपिड। जो लिपोप्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं, लिपिड और प्रोटीन दोनों को कंटेन करते हैं। देखिए बाउंड टू अनदर प्रोटीन व्हिच अलाउ फैट टू मूव थ्रू वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड टू द सेल्स। जो कि ये क्या है, एक अलग प्रोटीन से जुड़े होते हैं जिसको हम एपोलिपोप्रोटीन कहते हैं। और ये क्या, इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं वाटर को इनसाइड एंड आउटसाइड मूवमेंट के लिए। तो ये होते हैं लिपोप्रोटीन। अब बात करते हैं इंडोजिनस एंड एक्सोजिनस पाथवे ऑफ लिपिड ट्रांसपोर्ट कि लिपिड का ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में इंडोजिनसली और एक्सोजिनसली होता कैसे है, ये आपको समझना जरूरी है। तभी आपको आगे के जो इसके स्टेप्स एंड ड्रग हैं वो आपको समझ में आएगा। देखिए शुरुआत पहले कहाँ से होती है, कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम डाइट। जो हम डाइट लेते हैं, खाना खाते हैं, उससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल हमारे जो है इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये इंटेस्टाइन जो कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब करता है ये चेंज होता है काइलोमाइक्रोन्स में। अब ये काइलोमाइक्रोन्स में चेंज हो गया। अब काइलोमाइक्रोन्स क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ लिपिड लिपोप्रोटीन लाइपेज के प्रेजेंस, एंजाइम के प्रेजेंस में ये दो चीज़ में कन्वर्ट होता है। एक आपका फ्री फैटी एसिड में जो कि स्टोर रहता है जो फ्री फैटी एसिड, और दूसरा चेंज होता है काइलोमाइक्रोन रिमेनेंट्स। अब ये काइलोमाइक्रोन रिमेनेंट्स जो हैं हमारे आते हैं लीवर में। लीवर में पैरेन्काइमल सेल और हेपेटिक सेल होती है जो कि लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब वहाँ पे जब ये आता है हमारा काइलोमाइक्रोन्स, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल का जो है क्या आता है, लिपिड जो आता है, इस लिपिड का इन द जो है स्टाइल को एंजाइम ये और HMG को एंजाइम ये के प्रेजेंस में ये चेंज होता है मेल्बोनेट को एंजाइम ये, और फिर लास्ट में चेंज होता है कोलेस्ट्रॉल में। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, फिर ये यहाँ से मूव करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज के प्रेजेंस में, और चेंज होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में। अब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से फिर चेंज होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और उसके बाद हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट होने के बाद ये हमारे जाके मसल्स के एडिपोज टिश्यू में जाके ये एक्यूमुलेट रहते हैं, और जो है इंपॉर्टेंट रोल जो है बाइल एसिड फॉर्मेशन एंड बायोसिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस चलता रहता है। बेसिकली इसके नेक्स्ट वीडियो में जब मैं पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिपोप्रोटीन्स, तो उसमें मैं बताऊंगा कौन से गुड लिपोप्रोटीन होते हैं और कौन से बैड लिपोप्रोटीन होते हैं। जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है वो लिपिड जो है वो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, गुड होता है, क्योंकि वो क्या करता है, हमारे बॉडी से जितने भी बॉडी टिश्यूज हैं या ब्लड वेसल्स हैं उनसे वो जो है कोलेस्ट्रॉल को मूव कराता है हमारे लीवर तक, और लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म होता है। लेकिन जो वेरी लो डेंसिटी और लो डेंसिटी के लिपोप्रोटीन होते हैं वो बैड लिपोप्रोटीन होते हैं, वो जो है मूव नहीं कराते हैं, जिससे क्या होता है बॉडी में लिपिड का जो है कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और हाइपरलिपिडीमिया कॉज होती है। तो ये पूरा पाथवे है, ये पूरा पाथवे चलता रहता है और लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता रहता है। ये था पार्ट 1 वीडियो में। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे होम।